एड़ी का दर्द या हील पेन या टेंडन का पेन, इसकी वजूहात क्या हैं। एक हम कहते हैं हम एड़ी की जो हड्डी है वो बढ़ी हुई है, बहुत कॉमन है। पाँव में एक हड्डी जो है वो इजाफी तौर पे कोई बाहर की तरफ निकली हुई है। उनका जो जूता है वो बेसिकली ठीक नहीं है, या तो वो बहुत ज़्यादा फ्लैट चप्पलें पहनते हैं। याद रखिए कि अगर आपको हील में पेन हो रहा है तो अगर आप बिल्कुल फ्लैट वाली जो चप्पलें पहनते हैं, स्लीपर्स पहनते हैं, उसकी वजह से आपकी एड़ी ज़मीन पे घिसती है। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमें पाकिस्तान में देखना पड़ रहा है कि इंटरनेट की फैसिलिटीज़ और इंटरनेट की जो सर्विस है उसमें बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो जहाँ जहाँ तक जा रही है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये चीज़ जो है वो आप लोगों से मिस ना हो। और जो वीडियोस ख़ास तौर पे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे इस वीक के चल रहे हैं, जो कि शुगर के पेशेंट्स को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उस हवाले से ये हफ़्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आएँ। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी रेगुलर अपलोड होने वाली वीडियोज़ देख पा रहे हैं या मिस हो रही हैं। उसको देखना मुश्किल हो रहा है, वीडियो यूट्यूब जो है वो सही चल रहा है या नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं ये बताना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टॉपिक है। ख़ास तौर पे जब हमने वीडियो बनाई थी तो मुझे इस वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे कि मैडम आप इस पे ज़रूर बात करें। जी हाँ, हमने एक वीडियो बनाई थी पिछले दिनों, अगर आपने मिस की है तो ज़रूर देखिए। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी कि टांगों में बेचैनी होना और टांगों में बेचैनी की वजह से नींद का ना आना, डिस्टर्बेंस होना। तो उसके बाद मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा कि मैडम आप टांगों पे बात हो गई है, लेकिन अब आप पैरों के दर्द के बारे में बताएं। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली हील पेन के हवाले से। हील यानी कि एड़ी, पाँव में एक पोर्शन आपकी एड़ी है और एड़ी के ऊपर से बिल्कुल टांगों की तरफ जाता हुआ एक टेंडन होता है जिसे हम एचलीस टेंडन कहते हैं। इसमें दर्द होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और शुगर के पेशेंट्स में ये क्यों होता है। तो पहले हम देखेंगे कि जनरली ताकि अगर आप प्री डायबिटिक भी हैं या अगर आप रिस्क ऑफ डायबिटीज़ पे भी हैं तो आपको पता हो कि अगर आप एड़ियों के दर्द का शिकार हैं तो ये एड़ी का दर्द क्यों आपके अंदर हो रहा है, और अगर एक डायबिटिक पेशेंट है तो उसके अंदर क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी रेमेडीज़, कुछ ऐसी घर में ही मशकें की जाती हैं, कुछ एक्सरसाइज की जाती हैं जो आपके पैरों को इस एड़ी के दर्द से निजात देती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताएं, साथ साथ ये भी बताएं कि आप लोगों में से कौन है जो एड़ियों के दर्द का शिकार रहता है। तो कीप ऑन कमेंटिंग ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसका इलाज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ के कर सके। अगर आपको समझ ना आए तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, प्रॉपर उसकी कस्टमाइज़ आपकी अपने हिसाब से कि आपको इस एड़ी के दर्द के साथ कोई और मसला भी है या बहुत पुरानी एड़ी का दर्द है और क्या क्या इलाज करा चुके हैं। तो अगर आप डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए और ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू डायबिटीज़ टेलीकेयर के साथ अपना रिश्ता जोड़ लीजिए। बात कर रहे हैं एड़ियों के दर्द के हवाले से, और एड़ी का दर्द या हील पेन या टेंडन का पेन, इसकी वजूहात क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन जनरली कौन कौन सी वजूहात हैं जो एड़ियों के दर्द का बाइस बनती हैं। नंबर 1, इसे हम कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस, यानी कि यहाँ पर एक बहुत ही आपका जो है वो एक फेशिया होता है, एक समझे कि टिश्यू की थिन लेयर सी मौजूद होती है जो हमारी स्किन के नीचे होती है, वो बेसिकली इन्फ्लेम्ड हो जाती है। उसके काम करने की सलाहियत या उस पर ज़ख़म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्लांटर फेशियाइटिस होता है। प्लांटर फेशियाइटिस के पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि भाई प्लांटर फेशियाइटिस जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। ख़ास तौर पे प्लांटर फेशियाइटिस वाले जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं वो कंप्लेन ये होती है कि पाँव जब हम ज़मीन पे रखते हैं तो एड़ियों में बेइंतहा दर्द होता है। अगर रात में सो के उठना पड़ जाए तो वॉशरूम तक जाना मुश्किल हो जाता है और ये पेन जो है वो ज़मीन पे रखने से बढ़ जाता है। तो इसको हम बेसिकली, ये टिपिकल क्लासिकल सिम्टम होता है प्लांटर फेशियाइटिस का। प्लांटर फेशियाइटिस एक बहुत बड़ा रीज़न विटामिन डी डेफिशिएंसी है। प्लांटर फेशियाइटिस का एक बहुत बड़ा रीज़न है, बात समझ रहे हैं कि प्लांटर फेशियाइटिस क्या होता है।
आपके हील के अंदर जो पट्टे हैं या टिश्यू है, जो थिन टिश्यू की लेयर है, वो बेसिकली स्ट्रेन हो गया, वो जख्म हो गई, बहुत आम अल्फाज में जख्म हो गया उसके अंदर और वो दर्द कर रही है। क्यों हो रहा है ये? नंबर 1 विटामिन डी डेफिशिएंसी। नंबर 2 इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या आप बहुत ज़्यादा देर तक कहीं खड़े रह जाएं, बहुत ज़्यादा देर तक अगर आपका पाँव ज़मीन पे रह जाए बैठे हुए, और या फिर आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़े, तो अगर रिपीटेडली उसके ऊपर कोई स्ट्रेन आ रहा है, कोई ज़ख्म आ रहा है, तो इट कैन कॉज प्लांटर फेशियाइटिस, ये कॉज कर देता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि अगर आपका पाँव का जो स्ट्रक्चर होता है, आप देखते हैं कि एक आर्च बनी होती है, बहुत सारे लोगों में ये आर्च मिस होती है, जिसे हम कहते हैं फ्लैट फुट होता है उनका। तो फ्लैट फुट वालों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि जब वो चलते हैं, या अगर वो उन्होंने प्रॉपर फुटवेयर का इस्तेमाल नहीं किया है, प्रॉपर आर्च वाले शूज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ऐसी सूरत हाल में भी उनको प्लांटर फेशियाइटिस हो जाता है और एड़ी के दर्द का बाइस बनता है। तीसरे में वो होते हैं जो कि है नॉर्मल पाँव है, उनका आर्च भी बनी हुई है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उनका जो जूता है वो बेसिकली ठीक नहीं है, या तो वो बहुत ज़्यादा फ्लैट चप्पलें पहनते हैं। याद रखिए कि अगर आपको हील में पेन हो रहा है, तो अगर आप बिल्कुल फ्लैट वाली जो चप्पलें पहनते हैं, स्लिपर्स पहनते हैं, उसकी वजह से आपकी एड़ी ज़मीन पे घिसती है, और जब घिसती है तो ये कॉज करती है प्लांटर फेशियाइटिस। तो अगर आपने सही तरीके से अपना जूता सही इस्तेमाल नहीं किया, चाहे आप किसी भी एज में हैं, कुछ भी है, आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी एड़ियों में दर्द शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो रीज़न होती है, इसके बाद एक बहुत ही आम सी रीज़न है। अच्छा, मैं बहुत सारी ऐसी टिपिकल रीजंस निकाल रही हूँ जो कि एक बहुत आम सी रीज़न है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह जो प्लांटर फेशियाइटिस और उसकी वजह से हील का दर्द यानी कि एड़ी का दर्द बन रहा है, वो होता है आपके चलने का तरीका। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना, वो ऐसे टेढ़े चल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो एक स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लेते हैं। तो आपने वॉक को अपनी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, कोई उल्टे सीधे तरीके से नहीं चलना, पाँव को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। तो ये भी एबनॉर्मल गेट या एबनॉर्मल वॉकिंग पैटर्न जो है वो भी आपका फेशियाइटिस का बाइस बन जाता है। इसके अलावा अगर आपको मोटापा है, ऑल्दो मोटापा बहुत सारी चीज़ों की तरफ लेके जा रहा है, तो मोटापा आपको डायबिटीज़ की तरफ भी लेके जा रहा है, मोटापा आपको एड़ियों के तरफ, तो डायबिटीज़ के पेशेंट में एड़ियों का दर्द, हम डायबिटीज़ के पेशेंट को बाद में रिलेट करते हैं। तो एड़ी का दर्द हो रहा है आपके मोटापे की वजह से, आपके जिस्म का वज़न जो है वो इस पे आता है, जब आप चलते हैं तो सारा वज़न आपकी एड़ियों पे आता है और वो एड़ियाँ आपको एक्चुअली पेन करती हैं। इसके अलावा इन जनरली अगर आप सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल पैटर्नाइज हैं, सही तरीके से चलते हैं, तो 40 साल की उम्र के बाद यूजुअली हमारे पट्टों में, टिश्यूज़ में इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, उसकी जो अपनी एक नेचुरल वर्किंग है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एड़ियों का दर्द बड़ा ही कॉमन हो जाता है। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये होता है कि आपके ये जो मैंने प्लांटर फेशियाइटिस का जिक्र किया है एड़ियों के दर्द के पीछे, उसके साथ एक टेंडन होता है, मैंने भी जिक्र किया, जो आपकी एड़ी को बेसिकली आपकी टांगों से कनेक्ट कर रहा है। आपकी एड़ी को आपकी टांगों के जो मसल्स उससे कनेक्ट करते हैं, तो एक छोटा सा टेंडन होता है, पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एचलीस टेंडन होता है। बाज़ औक़ात वो तमाम वजूहात जो कि मैंने अभी आपको प्लांटर फेशियाइटिस की बताई, कि अगर आपने जूता सही इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपका पाँव फ्लैट है, आप जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट जूते पहनते हैं, फ्लैट जूतों के साथ साथ ख़ास तौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा हाई हील पहनते हैं, तब भी आपके प्लांटर फेशिया के साथ साथ ये जो टेंडन है, ये जो एक छोटी सी जो है पीछे से डंडी नुमा हमारी जो है वो टेंडन जा रहा होता है, जो हमारी पाँव को टांगों से कनेक्ट कर रहा है, वो बेसिकली उन तमाम वजूहात की वजह से बाज़ औक़ात उस टेंडन पे ज़ख़म आ जाता है, और उसी ज़ख़म की वजह से आपको एड़ियों में और पीछे की तरफ ख़ास तौर पे दर्द महसूस करते हो। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि प्लांटर फेशियाइटिस की वजह क्या है। प्लांटर फेशियाइटिस के साथ एचलीस टेंडनाइटिस जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई। इसके अलावा तीसरी रीज़न जो पाँव एड़ियों के दर्द की होती है वो है न्यूरोपैथी, यानी कि नसें मुतासर हुई हैं, जो कि अमूमन क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कि डायबिटिक पेशेंट में होती हैं, जैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट में होती हैं, या फिर किसी भी वजह से अगर आपकी नसें मुतासर हुई हैं तो आपको एड़ियों का दर्द हो सकता है। इसके बाद क्या होता है कि आपने बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा बोनी स्पर आ जाता है। एक हम कहते हैं हम एड़ी की जो हड्डी है वो बढ़ी हुई है, बहुत कॉमन है। पाँव में एक हड्डी जो है वो इजाफी तौर पे कोई बाहर की तरफ निकली हुई है, जैसे हम यूजुअली कहते हैं कैल्केनियल स्पर कहते हैं। बहुत सारे लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ होते हैं, तो मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आपको स्पर हो गया है। तो स्पर जो है वो बेसिकली क्या है, इजाफी हड्डी है, वो भी आपकी एड़ियों के दर्द का बाइस बनती है। अब इन सब की मैं आपको ट्रीटमेंट अलग से बताऊंगी।
तो ये हो गई आपकी वजूहत। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के पेशेंट जब होते हैं, आपने अचानक से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, अच्छा ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आपके टेंडन को भी नुकसान पहुंचा सकती है, आपके जो है वो प्लांटर फेशिया को भी नुकसान पहुंचा सकती है, और ओवरऑल आपको एड़ियों का दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो स्टार्ट करें विद द लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज, स्टार्ट इन द 10 मिनट्स, देन ग्रेजुअली इंक्रीज, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते रहें, 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, और फिर आधे घंटे पे लेके जाएं। अगर मेरी बातें सुन के बहुत ज़्यादा अगर आप लोग मोटिवेट हो जाते हैं तो प्लीज़ डोंट गो फॉर कि आज ही हम जो है ना बस आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे और हमारी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। नो डाउट्स उससे कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन उसके साथ दूसरे मसाइल क्रिएट हो जाएंगे। तो गो स्लोली एंड ग्रेजुअली, हर चीज़ ज़िंदगी में देर पा रहने के लिए स्लोली आहिस्ता आहिस्ता उसको किया जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देती है। तो ये हो गई बातें। अब सवाल ये है कि अगर किसी को एड़ी का दर्द हो रहा है तो ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपको वजह पता है तो इलाज करना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि आपको एड़ी का दर्द है और वो आपको 4 दवाइयाँ लिख के दे देता है और वो ज़्यादा बात नहीं करता, आस्क हिम। ये वीडियो बनाने का मकसद आपकी अवेयरनेस है, आपकी आगाही है कि अगर वो 4 दवाइयाँ लिख के दे रहा है तो आस्क हिम, पूछें उनसे कि मुझे क्या हुआ है, मुझे क्यों ये दवाई लिखी जा रही है, मेरी एड़ी के दर्द की वजह क्या है। यकीन करें डॉक्टर सरप्राइज हो जाते हैं जब लगता है कि पेशेंट को इतनी एजुकेशन है। तो आप सबसे पहली चीज़, अगर तो आपका विटामिन डी कम है, कैसे पता चलेगा, खून का टेस्ट करा लें, विटामिन डी का टेस्ट होता है, सीरम विटामिन डी, टेस्ट करा लिया, डॉक्टर को दिखा दिया, विटामिन डी कम होगा, विटामिन डी की ट्रीटमेंट हो जाएगी, याद करें आपकी एड़ी का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आपकी डायबिटीज़ ही कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल नहीं रहती, शुगर को कंट्रोल करेंगे, विटामिन डी चेक करवाएंगे, न्यूरोपैथी की ट्रीटमेंट करेंगे, नसों का इलाज करेंगे, शुगर का इलाज करेंगे, एड़ी का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। तीसरी चीज़, अगर आपके फ्लैट फीट है, यानी कि बिल्कुल आपका जो पाँव है, बेसिकली बहुत सारे लोगों के पाँव में ये आर्च नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे होते हैं, तो आपको उसके हिसाब से बताया जाएगा कि आपने जूते लेते वक्त उसको ध्यान रखना है कि आपकी हाई आर्च वाले या सेंटर में जिसकी आर्च होती है मेडिकेटेड सोल वाले जूते पहनने होते हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल आपने ये रखना है कि आप चाहे आपको हील पेन की कोई भी वजह हो, जो ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अब फ्लैट चप्पलें बिल्कुल भी नहीं पहननी है और हाई हील भी नहीं पहननी है। आपने 3 इंच जो है उसकी ब्रॉड हील का इस्तेमाल करना है ताकि आपकी जो ज़मीन पे एड़ी है वो ना लगे, और कोशिश करें कि उसका जो है वो मेडिकेटेड सोल हो। और इसको आप इस तरीके से हमेशा याद रखा करें कि आपने चप्पलों का जो इस्तेमाल है वो इसी तरीके से करना है। इसके अलावा जो वज़न की जहाँ तक बात आती है, तो अगर आप ओवरवेट की वजह से आपकी एड़ी में दर्द हो रहा है तो ओवरवेट यही यकीनन आपने वज़न कम करना है, वॉक करनी है, लेकिन वॉक करने की जो इंटेंसिटी है वो स्लो से स्टार्ट करते हुए उसको ग्रेजुअली बढ़ाना है ताकि वो ओवर यूजेज ना हो। और जो है वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज की वजह से जो टेंडन बेसिकली जिस पे ज़ख़म हुआ है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब किसी भी चीज़ पे अगर ज़ख़म होता है उसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि कुछ आपने एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपकी प्लांटर फेशियाइटिस को और आपका जो टेंडन इन्फ्लेम हुआ है उसके लिए है। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि एक पानी की बोतल, जो 500 ml वाली जो पानी की बोतल होती है वो आपने लेनी है, उसमें पानी भरना है और उसको फ्रीज़ कर देना है। वो फ्रीज़ करने के बाद जब वो बिल्कुल आइस चिल्ड हो जाए तो आपने उसे निकालना है। ऐसी आप 2 बोतलें रख लें और अपने पाँव के नीचे रख के उसकी आपने रोल ओवर एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज बड़ी ही जो है वो सूदिंग होती है, पेन को रिलैक्स करती है और आपकी जो ये इन्फ्लेमेशन है, जो ज़ख़म हुआ है, उसको हील अप करने में रोल प्ले करती है। अच्छा, दूसरी मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बता रही हूँ जिसमें ख़ास तौर पे अपनी एड़ी को रेज़ करना है। कैसे करना है? बेसिकली ये हील रेज़ एक्सरसाइज कहलाती है, यानी कि आपने ये आपका पंजा है, आपने अपने पंजों को ऐसे करना है ताकि आपकी एड़ियाँ जो है वो ज़मीन से खड़ी रह सकें। थोड़ी देर के लिए आपने ऐसे करना है एंड देन वापस नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर इस तरीके से आप कम से कम 5 से 10 दफ़ा, जितनी आपके अंदर हिम्मत हो, स्टेमिना हो, आप इसको करें। ये हील रेज एक्सरसाइज कहलाती है। इससे क्या होता है कि जो आपकी एड़ी है उसका जो फेशिया है, जो बेसिकली इन्फ्लेम्ड हो गया है, जो ज़ख़म हो गया है, वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है कि आपने बिल्कुल ज़मीन पे बैठ जाना है। अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठते तो आप किसी ऐसी जगह पे जो फ्लैट सरफेस है, यानी कि अगर आप अपने बिस्तर पे ही बैठ जाएं, आपने अपनी टांगों को ऐसे लंबा कर लेना है, ये लेग है, ठीक है। अब ये आपका पंजा है और ये आपकी लेग है, आपने ऐसे इसको सामने रखना है। पंजे को आपने मूव करना है क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा ऐसे और फिर इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज।
यानी कि आपने एक दफ़ा एंड देन मोड़ के दूसरी दफ़ा। तो इस तरह आपने ये 10 दफ़ा करना है। इस तरीके से जो आपकी एड़ी है, इसके में जो मौजूद जो रिस्ट्रिक्शन आ रही है, जो इन्फ्लेमेशन है, जो ज़ख़म है, वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जिसको आप अपने घर में कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि अगर एड़ियों में दर्द बहुत ज़्यादा हो तो क्या एड़ियों में इंजेक्शन लगाया जा सकता है? तो देखिए, एड़ियों के जो इंजेक्शन है वो कोई परमानेंट हल नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये इंजेक्शन स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगता है। अगर तो आप शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आप बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप स्टीरॉइड इंजेक्शंस लगाएं, क्योंकि ये आपकी शुगर लेवल को मुतासर करेंगे। लेकिन अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं और आपको एड़ी में दर्द होता है, अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि फ़लाना डॉक्टर जो है वो एड़ी में इंजेक्शन लगा लेता है, तो आपकी जो है वो एड़ी का दर्द ख़त्म हो जाता है। तो ये एक टेम्परेरी रिलीफ है और अमूमन जो है वो 4 महीने बाद या 6 महीने बाद दोबारा लगाना पड़ता है, क्योंकि स्टीरॉइड हमेशा आपके दर्द को, आपके ज़ख़म को फॉर द टाइम बिंग ठीक कर देता है। लेकिन आपने अगर पीछे की वजूहात, जो मैंने आपको इतनी डिटेल वीडियो जो बनाई है, उसका मकसद है कि तमाम वजूहात 1 2 3 4 आपको समझ में आ जाए कि आखिर आपकी एड़ी का दर्द क्यों है। आप यकीन करें, अगर आप डायबिटिक हैं, आपने अपनी शुगर कंट्रोल कर ली, आपने साथ में न्यूरोपैथी वाली ट्रीटमेंट शुरू कर ली, आपने अपना विटामिन डी का लेवल करा लिया, कम है तो उसकी ट्रीटमेंट कर ली, और साथ में आपने ये जो 3-4 एक्सरसाइजेज मैंने बताई हैं वो आपने कर ली। एंड नंबर 5, आपने जो है आपने जूतों का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। याद रखिए, ट्राइड एंड टेस्टेड है। एड़ी के दर्द का मुकम्मल, परमानेंट और ये दायमी हल जो है वो यही है। वजह को मालूम करें और इलाज करें। ये टेम्परेरी चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये नुकसान करेंगी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बहुत सारे नुकसान हैं जो यकीनन आपकी बॉडी में शायद हील पेन को तो रिलीव कर देंगी, लेकिन आपकी बॉडी में दूसरे इफेक्ट्स हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इंशाल्लाह ताला हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वीडियोस अपलोड करती हूँ, ताकि हमारे शुगर के पेशेंट जो छोटे छोटे मसाइल उनकी ज़िंदगी में उनको हम ठीक कर सकें। अपना और अपने घर वालों को बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।